नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं एग्जाम के रिलेटेड हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें। पहला क्वेश्चन 46 क्वेश्चन कहता है कि कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कुत्ते का मौत मरना मुहावरे का अर्थ होता है बुरी तरह से मरना। डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 कहता है कि दिनादीन कौन समास है? तो कौन समास है? 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन कहता है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट का उच्चारण स्थान जो है मुद्रा है। बी जो है करेक्ट आंसर है। 49 क्वेश्चन कहता है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पंचम शब्द का संधि विच्छेद जो है पम जोड़ चम होता है। सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 क्वेश्चन कहता है कि उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस किस पदबंध का उदाहरण है? तो किस पदबंध का उदाहरण है? किस पदबंध का उदाहरण है? तो बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वनाम पदबंध का। 52 क्वेश्चन कहता है जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा मिस वाक्य का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 33 क्वेश्चन कहता है कि आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंखें चार होना आमने सामने होना। बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 क्वेश्चन कहता है कि सामान्य एक ही उदर से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द। तो एक शब्द कौन सा है? सहोदर। सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 55 क्वेश्चन कहता है कि वीर शब्द का विलोम क्या है? वीर का विलोम क्या होता है? आप लोग कमेंट में बताएं। वीर का हो जाएगा कायर। डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 क्वेश्चन कहता है कि घर वाले के रहते हुए अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था? तो मंगम्मा ने कहा था। 57 क्वेश्चन कहता है घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेले है? तो पड़ोसी लक्ष्मी थी। कौन थी? लक्ष्मी। बीज होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 क्वेश्चन कहता है माँ को कितनी पुत्र थी? माँ को कितनी पुत्रियां थी? तो कितनी पुत्रियां थी? तो 2 पुत्रियां थी। सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन कहता है कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कते रहे, यह किसने कहा था? किसने कहा था? तो कैलाश ने कहा था। डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन कहता है 60 क्वेश्चन कहता है कि भर आई आंखें पिछाड़कर किसने आकाश की ओर देखा? तो किसने आकाश की ओर देखा? तो सीता ने देखा। 61 आ ई उ है तो कौन सा है? दीर्घ स्वर्ग है। फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो फ होठ। बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है? तो ये
सजोड़ अर्थ होता है। सजोड़ अर्थ। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द जो है डी है, स्वर। सिपाही विद्रोह शब्द कौन सा संज्ञा है? सिपाही विद्रोह जो है वो कौन सा संज्ञा है? तो सामूहिक वाचक है, समूहवाचक है। पिंजड़ा शब्द है, तो पिंजड़ा कौन सा शब्द है? तो देशज। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। तो आप लोग इसे याद कर लें। टोटल यहीं तक क्वेश्चन था, आप लोग इसे जरूर याद कर लें ताकि एग्जाम में अच्छे से लिख पाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।